मैडम मेरे साथ एक रात बिताओगी, पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। मुझे किस तरह की लड़की समझ रखा है तुमने? मेरा पति यहाँ खड़ा है, अगर उसने सुन लिया ना तो तुम्हें गिरा के मारेगा यहीं पे। अरे मैडम, आप अपनी पति की चिंता काहे कर रहे हो? मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आपके लिए 1 लाख रुपए कम लग रहे हैं ना, तो आप बताइए, आपकी इस खूबसूरत जवानी के मैं 2 लाख दे दूं। अरे एक रात का छोड़िए आप, अगर आप मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलेंगी ना, मैं आपको पूरे के पूरे 2 से 2.5 लाख रुपए दूंगा। और कहीं अगर आपने मुझे खुश कर दिया तो आप जितने पैसे मांगी ना, मुंह मांगी कीमत आपको दूंगा मैं। वो जोमेटो वाले, दिमाग फिर गया है क्या तेरा? हाँ, कुछ भी बोलता चला जा रहा है। अपना मुंह देख, अपनी औकात देख। समझ में आ रहा है? मेरे पति को मैं बता दूंगी और यहीं पे मार खिलवाऊंगी। कोई बचाने नहीं आएगा। तो समझ में आया? तू हंस रहा है? तुझे इतनी सी भी अकल नहीं है कि मैं तुझे यहाँ पे क्या सीरियस बात बोल रही हूँ? हाँ ए मैडम, आप जो अपनी ये नाजुक हाथों से मुझे छू रही हैं ना, इनका इस्तेमाल कहीं और करिएगा। अगर आपको अभी भी मुझ पे शक हो रहा है तो बस 1 मिनट दीजिए मुझे। क्या कर रहा है तू? आप अपने नाजुक हाथों का इस्तेमाल कर रही थी ना, तो ये लीजिए, आप करिए अपने नाजुक हाथों का इस्तेमाल। तुझे क्या लगता है तू ये चंद पैसों में एक गड्डी मुझे खरीद लेगा? मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। समझ में आया? अरे मैं कह तो रहा हूँ, आप किसी भी टाइप की लड़की हो, आपकी इस खूबसूरती पे ना मेरा दिल आ गया है। और ये जो आपने पैसे फेंके हैं ना, ये पूरे के पूरे 1 लाख रुपए थे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको इन्हीं पैसों में लेके जाऊंगा, तो आपकी गलती है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये एडवांस दे रहा हूँ। अगर आप मुझे खुश कर देंगी या आप मेरी ऑफ़र मान लेंगी, तो आपको मैं ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ। तुम्हारे जैसे ना मैंने बहुत देखे, फालतू की ख्याली पुलाव बनाते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को ना जीवन में कुछ नहीं हो सकता। चुपचाप मेरा पार्सल दे और चलता बन। समझ में आ रहा है? मैं कह तो रहा हूँ मैडम, आपने मेरे जैसे देखे होंगे, लेकिन मैं तो पहली बार आया हूँ ना, तो रुक जाइए आप, मुझे लगता है आप मानेंगे नहीं। इधर देखिए ज़रा सा, ये पैसे हैं ना मैडम, किसी को भी पिघला सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये तो बहुत है, पूरे के पूरे 2.5 लाख रुपए हैं। और जो आपने फेंका 1 लाख वो। अब बताइए। बट तेरे पास ये सारे पैसे आए कहाँ से? अगर मेरे पति ने सब लेते हुए देख लिया ना मुझे, तो पक्का समझ जाएगा कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो एक काम कर, अब हम लोग ना इस बारे में बाद में बात करते हैं। तू अभी निकल। अरे मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, इस बारे में बात क्यों, थोड़ा सा आगे चलिए। आपको जो बातें करनी निकल लीजिए, आपका पति भी नहीं देख पाएगा। हम यहीं डील फिक्स कर लेते हैं। चल पीछे चल, पहले यहाँ नहीं। ये जोमेटो वाला इतनी देर से यहाँ पे क्या कर रहा है? गाड़ी के पीछे क्यों जा रही है गुनगुन? हाँ मैडम, तो बताइए आप। हाँ, मैं ये कह रही थी ना कि तू ना एक काम कर, ये सब बातें ना हम लोग बाद में करते गई। और क्योंकि मेरे पति यहीं पे, अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो गया ना, तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे। अरे मैडम, आपका जो पति है ना, वो लगता है किसी और के चक्कर में, देख रहे हो कैसे बात कर रहा है, कितने सीरियस होकर बात कर रहा है। उसकी नज़र तो हमारे पे पड़ ही नहीं सकती। वो मेरा पति नहीं है, वो मेरा पति है। वो आपका पति है? हाँ। ये डमरू जैसा? पागल है क्या? कुछ भी बोल रहा, धीरे बोल। ठीक है। अरे मैं कह तो रहा हूँ, उसको छोड़ो, वो अपने में व्यस्त है। हम यही डील फिक्स कर लेते हैं। एडवांस तो आपको दे ही दिया है, अब आप भी समझ सकती हैं, जब किसी बंदे को एडवांस दे दो तो सामने वाला काम तो लेगा ही अपना। देखो, मुझे काम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात ना हमारे दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात सिर्फ हमारे और आप तक ही रहेगी। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? और वैसे भी आपको जब से देखा है ना, मेरा मन तो कर रहा है कि आप एकदम चवाल हो। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, अपना नंबर दो, मैं तुम्हें कॉल करूँगी तब आना। अभी यहाँ से जाओ। अच्छा, तो मतलब डील फिक्स है? नंबर किस लिए मांगूंगी मैं? हाँ, डील फिक्स है। ये लीजिए मेरा नंबर, राज नाम से सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तुम मेरा पार्सल तो दो। हाँ हाँ, पार्सल तो देना ही है आपका। तो मतलब मैं कह रहा हूँ, जो हमारी डील है वो फिक्स है। क्यों मैडम?
क्या मैं तुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दूँ? हाँ, ये लीजिए। दफा हो यहाँ से, अगर मेरे पति ने देख लिया ना तो खराब हो जाएगा। दफा क्यों? आप गलत सोच रही हैं। अभी तो मैं जल्दी जाने वाला नहीं हूँ यहाँ से। अभी तो आपसे कुछ बातें करनी है। तो मैं ये कह रहा था, अब जब डील फिक्स ही हो चुकी है ना, तो अपने इस हुस्न को संभाल के रखना। और मुझसे ना बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, तुम्हारा पति बिजी है, थोड़ा बहुत यहीं कर लेते हैं, ताकि मैं टेस्ट ड्राइव भी ले लूँ और मुझे समझ में आ जाए कि ये जो माल दूर से दिख रहा है ये अच्छा है या सिर्फ दिख ही रहा है। ऐसा है ना, आधा काम तुम्हारे हिसाब से हो रहा है तो आधा काम मेरे हिसाब से होगा। यहाँ पे कोई नाटक मत करो, समझ में आ रहा है? जब बुलाऊंगी तब आना। अरे कहाँ, समझ क्यों नहीं रही हैं आप? मैंने आपको जब पैसे दिए हैं तो आप इतना क्यों उतरा रही हो? अरे काम तो हमें करना ही है। चलो ठीक है, अब जब आप इतना सोच रही हैं तो मैं भी कुछ सोच ही सकता हूँ। तो फिर अभी तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कॉल करूँगी तब आना। तो मैं आपके कॉल का वेट करूँगा मैडम। हाँ, सुन लिया ना, मैंने ले लिया ना पार्सल। तुम जाओ यहाँ से, पति उसकी कॉल की बात भी खत्म होगी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। गुनगुन एक बात बताओ, वो जो जोमेटो वाला आया था उससे इतनी देर से क्या बात कर रही थी तुम? जोमेटो वाले से और क्या बात करूंगी मैं? खाना लेके आया था। तुम तो यहाँ आके फालतू की बातें करते रहते हो। 1 घंटे से फ़ोन पे बात कर रहे हो, ना तुम्हारी कोई प्लॉट बिक रही है, ना तुम्हारा कोई सेल हो रही है। बस दिन भर लगे रहते हो कॉलों पे, हमेशा लॉस में रहते हो। मैं अपने लिए खाना भी ना मंगाऊँ क्या? मंगाओ, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा तुम उससे गाड़ी के पीछे क्या बात करने गई थी? नहीं यार, तुम्हारा तो ना शक ही नहीं खत्म होता है। आगे खड़ा हो तो भी दिक्कत है, पीछे लेके जाओ तब भी दिक्कत है। मैं उसको पेमेंट करने गई थी, मेरे पर्स में टूटे पैसे भी नहीं थे। ना तुम्हारे पास फूड रिकॉर्ड रहती है, तुम्हारा वॉलेट चेक किया, तुम्हारे वॉलेट में भी पैसे नहीं है, तो मुझे पीछे अपने बैग से देने पड़े। अरे यार बस करो, इतना चिल्लाओ मत। जान लो थोड़ा सा कंडीशन खराब है इस समय। कंडीशन खराब है तो क्या मैं भूखी रहूं क्या? इतनी देर से खड़ी हूँ, तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी होगी। अरे चलो ठीक है, सॉरी यार। चलो घर चलो, मैं कुछ बना के खिलाता हूँ अरे तुम्हें। काहे का सॉरी, अब मैंने ऑर्डर कर लिया, अब मैं वही खाऊंगी। तुम रहन दो कुछ भी ऑर्डर करने को, क्योंकि तुम्हारा ना सारा दिमाग उस बिजनेस में है जो ठप होने वाला है। तुम किसी काम के नहीं रह गए हो। तुम्हारा सारा एक पैसा ना ये लोग लेके चले जाएंगे। यार ट्राई कर तो रहा हूँ यार, बिक जाएगा प्लॉट तो 1-1.5 लाख सब अंदर ही आएंगे। सुननी नहीं तुम्हारी बात। साला उस मैडम को 2.5 लाख रुपए दे, कुछ गलती तो नहीं कर दी? अभी तक फोन भी नहीं आया है, इतना टाइम हो गया है। गुनगुन, मैं क्या कह रहा था कि शाम को मेरा खाना मत बनाना। अब क्या हो गया? अरे मैं कह रहा था वो जो मिश्रा जी से बात चल रही थी ना प्रॉपर्टी की, उसी के रिगार्डिंग मेरे को होटल में एक मीटिंग के लिए जाना है। और अगर रात में मैं आ पाया तो आ पाया, नहीं तो आ भी नहीं पाऊंगा। अभी हम लोग की इसी बात पे लड़ाई हुई थी ना, दिन भर मीटिंग मीटिंग मीटिंग। कुछ नहीं होना इस प्रॉपर्टी का, मैं कह रही हूँ कुछ नहीं होगा, छोड़ दो उसको। यार ठीक है यार, अब हो सकता है कुछ हो जाए तो करोड़ों का डील सही हो जाएगा। दिन भर रात भर उसी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े रहोगे क्या? यार ठीक है यार, तुम फालतू मच मत करो। मैं जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। मैं रात में अगर आ जाऊंगा तो बता दूंगा तुम्हें पहले से, नहीं तो यही है कि आ नहीं पाऊंगा। यार तुम्हारा तो क्या ही बोलूं मैं। तुम ना जिंदगी भर ऐसे ही धरे के धरे रह जाओगे। ना तुम्हारे पास कोई पैसा है, ना प्रॉपर्टी है, ना तुमने फ्यूचर की कुछ सोच रखी है, ना तुम घर में बैठे रहते हो, दिन भर सड़े रहते हो, कोई काम नहीं करते हो तुम। मैंने तो सोचा था कि तुमसे शादी करूंगी, लेकिन तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद ही होनी है। अरे यार थोड़ी सी जेब टाइट चल रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेहनत कर तो रहा हूँ। ये तुम्हारी 2 साल से तुम सेम चीजों के पीछे पड़े हुए हो। तुमसे कितनी बार, तुम्हें मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा कि ये सब काम छोड़ दो, कुछ और कर लो। अरे कुछ और क्या, मेरा पैशन है प्रॉपर्टी का काम करना, मैं वही करूंगा ना यार। अब मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरे को जाने दो, मेरा कॉल आ रहा है। कितने बजे तक आओगे? रात में बताया तो, अगर रात में आ पाया तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह। मत ही आना। पूरा दिन बर्बाद कर दिया मेरा, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। वो तो कहो अच्छा हुआ मैंने जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लिया था। जोमेटो से याद है, एक काम करती हूँ, कल तक मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, आज ही इसको कॉल करके बुलाती हूँ। वैसे भी ये रात तक तो आएंगे नहीं। क्या बताओ, अननोन नंबर से
हेलो, हेलो। वो मैं बात कर रही थी, आपने सुबह पैसे दिए थे मुझे। हाँ मैडम, अच्छा आप बोल रही हैं। तो मैं दरअसल ये कह रही थी कि मेरे जो वो हैं, मतलब आप तो जानते हैं, वो ऑफिस चले गए हैं और मैं अकेली हूँ घर पे। तो मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ, आप आ जाइए। अच्छा, आपका पति घर पे नहीं है? ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप लोकेशन करिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। आज बेटा, आज तो इतनी गोरी लड़की हाथ आई है ना, आज इसको रगड़ दूंगा। बस तो मौज है, मौज। सेंट। अब बस मुझे अपने पैसों का वेट करना है। उसने कहा था आपकी आएगा तो और पैसे लेके आएगा। इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आया नहीं। कॉल आ गया। हाँ, ओ आप एक काम करिए, अंदर ही आ जाइए, गेट खुला हुआ है। ओ, तो आप यहाँ बैठी हुई हैं। आपका घर तो बहुत अच्छा है भाई। अच्छा तो है, जो बचे कुचे पैसे थे उस आदमी के पास, उसने घर में ही खर्चा कर दिया। कोई बात नहीं। और हाँ, आज जब आपने काम कर ही दिया है तो एडवांस तो आपका बनता ही है। एडवांस तो दे चुका था, ये लो आपकी फाइनल पेमेंट। और अब जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। बस इसी का तो वेट कर रही थी मैं इतनी देर से। हाँ, आप कुछ ठंडा गरम नहीं लेंगे? ठंडा गरम तो नहीं, गरम तो मेरी बॉडी है, और बॉडी तो अब आपके लिए मांग रही है। अगर आप आ जाओ तो बॉडी ठंडी हो जाएगी। मैं तो कब से रेडी हूँ। एक काम करते हैं ना, फटाफट अपना काम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उनको आने में मेरे ख्याल से रात हो जाएगी। रात? हाँ, तुम तो कह रही थी कि अरे वो कल के लिए मैंने कहा था कि शायद वो आउट ऑफ स्टेशन रहे, अच्छा, लेकिन ठीक है, अब कोई ठीक है, भरोसा नहीं ना। तो फिर स्टार्ट करें क्या? आपने 1 घंटा बोला था ना। अरे तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, अगर 1 का 2 घंटा हो जाएगा तो क्या ही नहीं, चलेगा। 1 का 2 घंटा होगा तो फिर पेमेंट भी डबल होगा ना। पेमेंट? कोई बात नहीं यार, तुम्हारे लिए पेमेंट कुर्बान। तुम मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके से मुझे लगता है तुम अपने पति के साथ रहती हो, उसमें लगता है ज्यादा दम अभी ही नहीं हुआ है मेरा पति वो। अच्छा, होने वाला पति है। आई एम रियली अभी तो मैं सॉरी। सोचूंगी, समझूंगी, पता नहीं उनके साथ मेरी चीजें सही हो ना हो तो फिर। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। और एक मुझे एक बात बताओ, तुम अपने पति के साथ लिविंग में रह के अभी किसी और के साथ भी, या सिर्फ मेरे ही साथ? देखिए, लिव इन में मैं इसलिए रह रही हूँ क्योंकि मुझे उस इंसान को और जानना था। शादी से पहले जब तक मैं टेस्ट ड्राइव नहीं लूंगी हर चीज़ की, तब तक शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे लगता है कि जो आपकी टेस्ट ड्राइव थी आपके हस्बैंड की, वो सही नहीं चल रही। हाँ, क्योंकि शादी करने में तो 2-4 चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं ना। तो कुछ चीज़ों में तो अच्छा है। चीज़ें आपने देखी हैं, मुझे लगता है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं ना। बात तो आप सही कह रहे हैं, इसीलिए तो वो चीज़ें मैं आपसे पूरी करना चाह रही हूँ। अरे मैं तो हूँ ही, मैं तो आपको हर एक खुशी दूंगा जो आपका पति नहीं दे पाया है। दरअसल वो पैसों से हो या किसी और चीज़ से। दरअसल लड़के आजकल ऐसे सड़कों पे नहीं घूमते हैं ना, ये सब चीज़ें सप्लाई करने के लिए। मैंने लड़कियों को तो बहुत देखा है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा बस शॉक हो गई थी। और आप तो जानते ही हैं कि मेरे होने वाले पति वहीं खड़े थे। वहाँ मैंने जोश जोश में बोल भी दिया था कि मेरे पति यहीं खड़े, मेरे पति, क्योंकि मैं तो डर गई थी ना। लेकिन जब आपने मुझे पैसे दिखाए ना, तब मुझे सब कुछ क्लियर हो गया था। मुझे पता था कि आप ठीक ठाक पार्टी है, मतलब आप पैसे। मुझे लगता ही था, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ होती है ना कि सबकी नीयत बदल देती है। और तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं ये जो जोमेटो वाला काम है ना, मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरा मेन काम तो तुम जैसी हसीन लड़कियों को ढूंढना और उनके साथ रातें बिताना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे इन पैसों की चिंता मत करो। तुम्हें अगर ये पैसे ऐसा लग रहा है कि कम है, तो मैं तुम्हें इन पैसे रोज़ दे सकता हूँ। तो मतलब मैं रोज आपको कॉल करूंगी तो आप रोज इतने पैसे दोगे मुझे? हाँ, लेकिन शर्त ये रहेगी कि मुझे खुश करना पड़ेगा। जैसे मैं चाहूँगा वैसे, जो जो बोलूँगा वो सब करना पड़ेगा। अरे मुझे किसी काम में आनाकानी नहीं चाहिए। इसकी चिंता आप मत करिए, मैं पिछले 2 साल से लिव इन में रह रही हूँ। इन सब चीज़ों का तो फुल टू एक्सपीरियंस हो गया मुझे। अरे तुम्हारे पास फुल टू एक्सपीरियंस सिर्फ एक आदमी का है। ऐसा किसने कहा? तो अच्छा, मतलब कि तुम्हारा काम ही यही है।
काम तो नहीं है, लेकिन हाँ अब आप देख ही रहे हैं, मेरी जैसी खूबसूरत लड़की कोई ना कोई चांस मारने आ ही जाता है। तो अभी तक कितनों ने चांस मारा है? वो सब मेरा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो मैं आपको नहीं बता सकती। कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंशियल डेटा जो भी हो, मुझे मुझसे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जिस चीज़ से फर्क पड़ता है ना, वो तो तो फिर एक काम करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब काम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मुझसे अब कंट्रोल हो नहीं रहा। कंट्रोल तो मुझसे भी नहीं हो रहा, क्यों करते हैं? सौरभ तुम तू कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है? अबे ओ सुन, ये ना अभी 1-1.5 घंटे के लिए मेरी है, तो एक काम कर, बाहर जा। अपनी जबान संभाल के बात कर, मेरी बीवी है वो। छोड़, बीवी होगी तेरी कहीं और की, अभी ये मेरी है ना, तो सिर्फ मेरी रहेगी। तो निकल जा यहाँ से। साले मेरे घर में खड़े होके मेरे से ही बहस करता है, जानता नहीं सौरभ सिंह का घर है ये। तेरे को यहीं मरवा दूंगा। और गुनगुन ये चल क्या रहा है मेरे पीठ के पीछे? मेरी बात सुनने की कोशिश करो। ये अरे ओ सुनो, ये जो तुम्हारा जो भी लगता है ना, इससे कभी बाद में आए। अभी तो घंटे भर के लिए मेरे साथ है ना। चुप रहो, 2 मिनट। कैसी बातें कर रहा है तू? वो बोल क्या रहा है? और गुनगुन ये सब चल क्या रहा है? और तुम कर क्या रही थी यहाँ पे? मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें बताया था ना, वहाँ जोमेटो वाला आया था, उसने ना मुझे बहुत धमकी दी, कह रहा था कि इसके पास मेरी कुछ फोटोज वीडियोस हैं और वो। अबे ओ, ये झूठ बोल रही है, सुन बे। इसको मैंने पूरे के पूरे 3.5 लाख रुपए ये देख पैसे ये दिए हैं, और इसने कहा है कि आप जो बोलो वो कर दूंगी। तो अभी तक ये मेरी है, तो तू एक काम कर, बाहर निकल यहाँ से। हाथ हटा, हाथ हटा। बे हाथ मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और तुम दोनों को अंदर करवाता हूँ। तुम भी इसके साथ मिली हुई हो ना? नहीं सौरभ, तुम्हें याद है सुबह जोमेटो वाला यही आया था, इसने ना मेरी पता नहीं कहाँ से फोटोज वीडियोस निकाल ली, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि वायरल कर देगा। ये देखो, ये इतने सारे पैसे जो मैंने सेव किए थे हमारे आगे। अरे ओ, झूठ क्यों बोल रही है भाई? तू मेरी बात खुद सुन। जब तू सुबह बात कर रहा था, मैं खुद आया था इसके पास, और पता है ये मुझसे खुद कह रही है कि तुम मुझे पैसे दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे पैसों के लिए अपने कपड़े उतारने के तैयार थी ये। सौरभ तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम तो मेरी बात मानोगे ना? हाँ, तुम्हारी बात तो मैं मानूंगा। मुझे पता है कौन झूठ बोला और कौन सच। देखो मैं इसी से इसलिए शादी करी थी क्योंकि ये मुझ पे भरोसा अबे करता है। मुंह बंद रख पागल लड़की, वो मेरा दोस्त है। मैंने उसको भेजा था तेरा लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए, और तू तो पूरी खरी उतरी ना मेरे को बेवकूफ बनाने के लिए। आप बात कर रहे हो सौरभ? तुम, ये तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? ये तो जोमेटो वाला है। अरे मैं जोमेटो वाला कुछ भी नहीं हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ। तो तुम्हें नहीं पता होगा ना, मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ। अरे उस दिन परेशान बैठा था। हाँ भाई सौरभ, बुलाया था यार तू आ गया? हाँ। तेरे से एक बहुत ज़रूरी काम था मेरे को। बोल भाई, क्या काम हो गया? जैसा कि तू जानता है कि मैं गुनगुन से शादी करने का सोच रहा हूँ। हाँ जानता हूँ, लड़की तो अच्छी है, लेकिन यार उसके चक्कर में तुझे अपने घर वालों से इतना लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? अरे यार अब जो हुआ सो हुआ। अब जब एक बार शादी हो जाएगी ना, तो घर वाले भी एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ खैर चल, वो सब छोड़, तू मुझे बता कौन सा इंपॉर्टेंट काम? फोन पे तो कुछ बता रहा था भाई। यार मेरे को भी सुबह कॉल आई थी, और वो बंदा पता नहीं क्या कह रहा था कि गुनगुन का एक्स हूँ मैं, और वो ऐसी लड़की है वैसी लड़की है, पैसों जिसके पास पैसा होता है उसके पास जाती है। और भाई उसने बहुत गंदा गंदा बोला, तो मैंने गुस्से में फ़ोन काट तो दिया, पर उतने समय से मेरे दिमाग में ना बहुत उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। अबे हो सकता है फेक कॉल हो गई। अबे भाई फेक कॉल होती तो एक आती ना, उसके बाद दूसरे नंबर से किसने कॉल किया पता नहीं मेरे को, वो भी यही सेम चीज़ बोल रहा था। अब मेरे को यार समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने तेरे को देखो इसीलिए बुलाया कि मेरे दिमाग में एक प्लान है कि एक बार तू उसका लॉयल्टी टेस्ट कर ले। लॉयल्टी टेस्ट? लेकिन मैं कैसे करूँगा भाई? अरे देख, ये पैसे बता। अबे इतने सारे पैसे तू मुझे क्यों दे रहा है भाई? देख बात सुन, तू एक काम कर, जोमेटो वाला बन के जा उसके पास, और उसे ये पैसे दे और बोलना कि तुम मेरे साथ चलोगी क्या, कि इतने सारे पैसे दे रहा हूँ। अगर वो तेरे साथ चली जाती है तो फिर मैं उससे शादी नहीं करूँगा, ठीक है? अगर नहीं जाती है और वो रोक टोक कर रही है कि नहीं मेरा पति है या ऐसा कुछ भी बोलेगी, तो फिर मैं सोच सकता हूँ आगे फ्यूचर, क्योंकि यार देख मेरा फ्यूचर का सवाल है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा ऐसे फ्यूचर बर्बाद हो। तू बात तो सही कह रहा है मुझे, लेकिन एक बात तो मुझे करना कब पड़ेगा? तू कहीं लेके जा भाभी को, तो मुझे कि ये प्लान हम कल सुबह करते हैं। मतलब ठीक, हाँ, ठीक। तो कल मुझे मैं फोन साइट पे जाऊंगा, तो तेरे को मैं कॉल कर दूंगा, तू जोमेटो वाला बन के आना, और जैसी स्क्रिप्ट तेरे को बताइए इसी हिसाब से तेरे को काम करना है। चल ठीक है, अगर तेरी मतलब भाभी खाना ऑर्डर करेगी तो मैं जोमेटो वाले को दूर से ही रोक लूँगा, हाँ। और फिर मैं खुद आ जाऊँगा। ठीक है? तो ठीक है भाई, जा। बाकी तू परेशान मत तो ज़्यादा, ठीक है? भाई बड़ा डिसीजन है, परेशान होना तो बनता ही है। सही कह रहा है तू, चल ठीक है, तो जाना। पहले यकीन नहीं हो रहा था कि तुम उसके साथ ऐसा करोगी,
तुम तो चंद पैसों में बिक गई। तुम्हारे लिए, तुम जैसी लड़कियों के लिए वो शब्द बोला जाता है जो मैं बोल भी नहीं सकता नहीं हूँ। सौरभ, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये सब कभी नहीं करती। मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया था कि मैंने अपने घर वालों को भी छोड़ दिया। और तुम अरे गुनगुन, शर्म नहीं आती है तुम्हें? सौरभ, मैं पैसों से थोड़ी सी बहक गई थी। सौरभ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे अरे मेरे को सब पता है गुनगुन, तुम क्यों मेरे को बेवकूफ बना रही हो? तुम्हारा कॉलेज का जो एक्स है ना, उसने मेरे को फोन किया था, उसने मुझे सारी बातें बताई। उसने क्यों भरोसा कर रहा है? उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था, तब से वो मेरे पीछे पड़ गया है आंखों के। यार एक कॉल पे तो मैं होता हूँ, मुझे 2-2 3-3 कॉल आ रही कि वो लड़की ऐसी अरे है, यार वो वो लड़की सब वैसी झूठ है। बोल रहा है। मेरे भाई बात सुन, अभी जब मैं बैठा तो मुझे एक एक चीज इसने बताई। यहाँ तक ये भी कह रही थी कि 2 साल से ये काम कर रही है। सोच, इसका पहला क्लाइंट मैं नहीं हूँ, और भी लोग हैं यार। नहीं सौरभ, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं ऐसे नहीं। गुनगुन, तुम यहाँ से दफा हो जा, मुझे तुम्हारा चेहरा अब नहीं देखना है। मेरा प्यार सब खत्म हो गया, सब मिट्टी में मिल गया। तुम यहाँ से मेरी नजरों के सामने से चली जाओ। केस कर दूंगी। अरे जाओ, कोई केस वेस नहीं, निकलो यहाँ से। और मैं जाओ, तुम और तुम्हारे ये दोस्त। यार मैंने इतना अंधा भरोसा। तू ज्यादा परेशान मत हो यार। तू खुद मन से सोच कि इतनी बड़ी मुसीबत टल गई तेरे ऊपर से, और तो भी इस लड़की पे भरोसा कर रहा था यार। मैं भी अरे यार मैंने सोचा था कि ये जो मुझे एडवांस मिले हैं, मैं इससे कुछ उसको कार या फिर कुछ ड्रेसेस और गहने वहने दिला दूंगा, ताकि हमारी शादी की बात मैं घर पे कर पाऊँ और इनकी फैमिली को भी कुछ गिफ्ट कर दूं। पर सब बर्बाद और सब मिट्टी में मिल गया। ये कुछ भगवान। मिट्टी में नहीं मिला है मेरे भाई, सब कुछ सही चल रहा है। अभी मान लिया अगर इस लड़की से तेरी शादी होती ना, पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद थी। अबे खुद सोच, थोड़े से पैसों के लिए कपड़े उतार रही, अगर थोड़े पैसे और मिल जाते ना, तेरी जान भी ले लेती है। भाई राज, तू ठीक कह रहा है यार। वो तो तूने मेरी डील एक्सेप्ट कर ली और इस प्लान के साथ पता चल गया ये लॉयल है नहीं। अरे यार चल यार, जहाँ तू चल। ये सोच, तू ये पहले पैसे पकड़ और चल। सबसे पहले तो अपने घर चल, घर वालों से चल के माफी मांग और एक एक चीज उनको बता कि अब जो बोलोगे वो करूंगा। और अब जहाँ एक घर बात वाले, बता, किस मुंह से जाऊंगा? इस लड़की के लिए मैंने घर वालों को लात मार दी, पापा को उल्टा बोला, मम्मी को कितना ज्यादा गंदा अरे बोला। तू सोच मत यार, वो घर वाले हैं, मान जाएंगे। मैं बात करूंगा चल के, ठीक? मैं बोल दूंगा तुम्हारा सब। हाँ ये ठीक रहेगा यार, तू मेरे साथ चल, और मम्मी पापा तेरे को जानते भी हैं और सब कुछ देख लेंगे यार। चलना मेरे साथ। चल भाई, चल चल।